दोस्तों, छोटे से वीडियो में पूरी रामायण कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ बहुत समय से संतान की इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर का कटोरा प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दें। राजा दशरथ ने वह खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। कुछ समय बाद कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में उत्सव मनाया गया और पूरा नगर आनंदित हो उठा। भगवान राम का बचपन अत्यंत प्यारा और शिक्षाप्रद था। उन्होंने अपनी मासूमियत और समझदारी से सभी का दिल जीत लिया था। वे अपनी माताओं का आदर करते, अपने भाइयों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते और गुरुजनों का सम्मान करते थे। राम और उनके तीनों भाई बाल्यकाल से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजे गए। वहां पर उन्होंने वेद शास्त्र, धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। राम अपने गुरुओं के प्रिय शिष्य थे और अपनी शिक्षा में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने अल्प समय में ही वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। एक दिन अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे और राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम को भेजने का अनुरोध किया। राजा दशरथ इस बात पर चिंतित हो गए कि राम अभी बहुत छोटे हैं और राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन राम ने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वे अपने धर्म का पालन करेंगे और यज्ञ की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें ताड़का राक्षसी का सामना करना पड़ा। ताड़का बहुत ही भयावह और शक्तिशाली थी। राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का का वध किया और सभी को उसके आतंक से मुक्त किया। यह उनकी पहली वीरता का प्रदर्शन था। आगे चलते हुए राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। वहां पर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थीं, एक शाप के कारण पत्थर बन गई थीं। भगवान राम के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गईं। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने अपनी अद्भुत शक्ति और धैर्य का परिचय देते हुए शिव धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। राम और सीता का विवाह संपन्न होने के बाद राम अपने भाइयों और गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या में सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया और उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कैकेयी, जो कि राम से भी बहुत स्नेह करती थीं, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने दशरथ से उन वरदानों की मांग की। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ इस मांग से बेहद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। राम ने बिना किसी द्वेष या संकोच के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे और वहां बस गए। कुछ समय बाद भरत को अयोध्या लौटने पर पूरी स्थिति का पता चला। भरत अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास से बहुत दुखी हुए और उन्होंने राम को वापस लाने का निर्णय लिया। उन्होंने चित्रकूट में राम से भेंट की और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहा, लेकिन राम ने अपने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जारी रखने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में बसे। वहां पर शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई और अपने मामा मारीच को सोने के हिरण के रूप में भेजा। सीता उस सोने के हिरण को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम ने हिरण का पीछा किया और उसे मार दिया,
लेकिन मारीच ने मरने से पहले राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजते हुए हनुमान से मुलाकात की। हनुमान, जो कि वानर सेना के सेनापति सुग्रीव के प्रमुख मंत्री थे, ने राम की सहायता करने का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को ढूंढ निकाला और राम का संदेश उन्हें दिया। हनुमान की वीरता और भक्ति ने राम को अत्यंत प्रभावित किया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद वे सीता के साथ अयोध्या लौटे और उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम के राज्याभिषेक के साथ ही राम राज्य की स्थापना हुई, जो कि शांति, न्याय और समृद्धि का प्रतीक था। भगवान राम का बचपन, उनकी बाल लीलाएं, शिक्षा और उनकी वीरता और धर्म पालन के गुण हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। राम की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ। उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ सभी नागरिक बेहद प्रसन्न थे। राम राज्य की स्थापना के साथ ही अयोध्या में शांति, समृद्धि और न्याय का युग प्रारंभ हुआ। राम राज्य में न्याय और धर्म का पालन होता था। राम ने अपनी प्रजा के प्रति अद्वितीय स्नेह और समर्पण दिखाया। वे प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को सुनते और उन्हें न्याय प्रदान करते। उनके राज्य में कोई भी दुखी या वंचित नहीं था। हालांकि सीता के वनवास के दौरान रावण के द्वारा अपहरण के कारण कुछ नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। एक धोबी ने अपनी पत्नी के संदर्भ में राम से कहा कि वह उसे तभी स्वीकार करेगा जब राम अपनी पत्नी सीता को स्वीकार कर सकते हैं, जो इतने समय तक रावण की लंका में रही थीं। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने राजा के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए सीता की अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। अग्नि परीक्षा में सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध की और अग्निदेव ने स्वयं आकर सीता की पवित्रता की पुष्टि की। इसके बाद भी राम ने प्रजा के संदेह को शांत करने के लिए सीता को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ आए, जहां वे आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने दोनों को शिक्षा और संस्कार दिए। लव और कुश ने वाल्मीकि से रामायण की कथा सुनी और उसके महानायक राम के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित किया। एक बार राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान यज्ञ का अश्व, घोड़ा छोड़ा गया, जिसे लव और कुश ने पकड़ लिया। यह सुनकर राम की सेना ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन लव और कुश ने उन्हें पराजित कर दिया। तब राम स्वयं उनके सामने आए और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि वे उनके ही पुत्र हैं। राम ने सीता को अयोध्या लौटने का निमंत्रण दिया और पुनः उनकी पवित्रता की परीक्षा ली। सीता ने पुनः अपनी पवित्रता सिद्ध की, लेकिन इस बार उन्होंने धरती मां से प्रार्थना की कि यदि वे पवित्र हैं तो धरती मां उन्हें अपनी गोद में ले ले। धरती मां ने सीता को अपने गर्भ में समा लिया और राम ने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य की जिम्मेदारियां सौंपीं। उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया। अपने भाइयों और निकट संबंधियों के साथ राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने दिव्य स्वरूप में बैकुंठ धाम लौट गए। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए कैसे जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनकी बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक, वनवास और लंका विजय तक की घटनाएं हमें कर्तव्य, त्याग और संयम का महत्व समझाती हैं। राम का जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में हमें प्रेरित करता है और उनके गुणों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी एक सुखी, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। राम की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्य, संयम और साहस के साथ करना चाहिए। भगवान राम का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें हर परिस्थिति में सच्चाई और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते ऐसे ही किसी ज्ञान के साथ अगले वीडियो में।